तो आज हम नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा पर एक नजर डाल रहे हैं। हमारे पास एक संक्षिप्त सारांश है नरेंद्र मोदी एक जीवन यात्रा से, और मकसद बस ये है कि इस अहम शख्सियत के जीवन के जो मुख्य पड़ाव हैं उनको थोड़ा समझें। कहानी जैसा कि हम जानते हैं 17 सितंबर 1950, गुजरात का वडनगर, एक साधारण परिवार। और ये जो बात आती है कि बचपन में पिता की चाय की दुकान पर मदद करना, वहां से सफर शुरू होता है देश के सर्वोच्च पद तक का। तो चलिए खोलते हैं इसे थोड़ा। जी बिल्कुल। और ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे वो शुरुआती अनुभव होते हैं ना, जैसे आर्थिक संघर्ष पर साथ में अनुशासन, सेवा भाव और हाँ, कम उम्र में आरएसएस से जुड़ना, ये चीजें बात के रास्ते को एक तरह से आकार देती हैं। सारांश भी यही कहता है कि आरएसएस वाला समय काफी फॉर्मेटिव था उनके लिए। अच्छा, तो आरएसएस के प्रभाव पर और क्या है इस सारांश में? मतलब क्या ये सिर्फ विचारधारा की बात थी या कुछ प्रैक्टिकल असर भी? देखिए, विवरण इशारा करते हैं कि आरएसएस में सिर्फ विचारधारा नहीं थी, वहां उन्हें कह सकते हैं नेतृत्व क्षमता, संगठन चलाने का अनुशासन, इसका भी प्रशिक्षण मिला। और यही ट्रेनिंग, ऐसा लगता है, उनके आगे के राजनीतिक करियर की और उनकी जो एक खास कार्यशैली है उसकी नींव बनी। समझ गया। फिर आता है उनका औपचारिक राजनीतिक सफर बीजेपी के साथ, जहां वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते गए और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ये तो एक बड़ा कदम रहा होगा उनके लिए। हाँ बिल्कुल। मुख्यमंत्री के तौर पर फिर उन्होंने 1 दशक से ज्यादा गुजरात को संभाला, और इस दस्तावेज के हिसाब से उनके कार्यकाल में गुजरात का जो आर्थिक विकास था उस पर काफी जोर रहा। वो उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक था, ऐसा लगता है। लेकिन इसी दौरान, जैसा कि ये सारांश बताता भी है, 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र आता है। उसको लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे, आलोचना भी हुई। तो क्या ये दस्तावेज इन दोनों पहलुओं में, विकास और विवाद, कोई तनाव दिखाता है या कोई संबंध? ये सारांश दोनों ही बातें सामने रखता है। एक तरफ आर्थिक विकास की तारीफ है, तो दूसरी तरफ दंगों को लेकर जो आलोचना हुई उसका भी जिक्र है। तो ये दिखाता है कि उनका मुख्यमंत्री वाला जो दौर था वो इन दो विपरीत चीजों के साथ ही याद किया जाता है। यही शायद उस कार्यकाल की जटिलता है। दस्तावेज सीधे तौर पर कोई कनेक्शन नहीं बताता, बस दोनों तथ्य रखता है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय राजनीति में उनका उभार, 2014 बीजेपी की वो ऐतिहासिक जीत और प्रधानमंत्री बनना, और फिर 2019 में तो उससे भी बड़े बहुमत से वापसी। यहां से तो उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है ना? जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री बनने के बाद, जैसा यहाँ बताया गया है, उन्होंने कई बड़ी योजनाएं शुरू की। स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, ये सब। और ये सिर्फ अलग अलग योजनाएं नहीं लगती, ऐसा लगता है कि ये एक व्यापक विजन का हिस्सा थी। क्या मतलब? किस तरह के व्यापक विजन का आप कह रही? मतलब ये सामग्री इशारा करती है कि इन योजनाओं के पीछे शायद राष्ट्र निर्माण, जैसे मेक इन इंडिया, फिर बुनियादी जरूरतें जैसे स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, और भविष्य की तैयारी, डिजिटल इंडिया, तो शायद इन सब पर एक साथ ध्यान देने की सोच थी। ये उनकी विकास की अपनी एक परिभाषा दिखाता है, कह सकते हैं। दिलचस्प है। उनकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में भी इस सारांश में जिक्र है। उसे साहसिक और महत्वाकांक्षी बताया गया है, और राष्ट्रवाद, विकास और वैश्विक कूटनीति पर जोर। इन शब्दों का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, और इस सारांश के मुताबिक ये राष्ट्रवाद अक्सर हमें सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर के रूप में दिखता है। विकास का मतलब आमतौर पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आर्थिक सुधारों से जुड़ता है, और वैश्विक कूटनीति में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसे मजबूत करने पर फोकस दिखता है। और शायद इसी वजह से उन्हें आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली और साथ ही, जैसा कि दस्तावेज कहता है, विवादास्पद नेताओं में गिना जाता है। बिल्कुल, ये सारांश उन्हें इसी तरह पेश करता है। एक ऐसा नेता जिनके काम और व्यक्तित्व ने बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन भी बटोरा और उतनी ही तेज बहस और मतभेद भी पैदा किए। ये दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा रहा है और कितना मल्टीफैसेटेड रहा है। तो कुल मिलाकर वडनगर की गलियों से प्रधानमंत्री पद तक का ये जो सफर है, जिसमें संगठनात्मक अनुभव हैं, मुख्यमंत्री कार्यकाल के अपने उतार चढ़ाव हैं और फिर राष्ट्रीय नीतियां, ये वाकई एक असाधारण यात्रा रही है। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना,
कि क्या आज की राजनीति में, खासकर भारत जैसे बड़े और विविध देश में, जब कोई बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की महत्वाकांक्षा रखता है, तो क्या गहरे मतभेद और विभाजन भी साथ-साथ अनिवार्य रूप से आते हैं? ये सवाल शायद सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि आज के नेतृत्व की प्रकृति के बारे में ही है। हाँ, सही कहा है। तो ये अवलोकन नरेंद्र मोदी की यात्रा के कुछ अहम पहलुओं को सामने रखता है, जिन पर यकीनन और भी गहराई से सोचा जा सकता है।